इलेक्ट्रोसिटी के चैप्टर से बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है इस पर से एक बहुत ज़बरदस्त सवाल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है और ऐसे क्वेश्चंस आपके नीट के पीवाईक्यूज के पेपर में देखे गए हैं। और ये लेवल का जो सवाल है जो अभी आप देखने जा रहे हैं वो लेटेस्ट जेई के पेपर में पूछा गया था। तो जेई के क्वेश्चन एनटीए रिपीट करती है बच्चा, सेम कॉन्सेप्ट पर सवाल आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर कहता क्या है कि डाइपोल है जिस पर चार्ज क्यू है और मास एम है, लेंथ एल है और उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आई कैप में रखा गया है। फिर कहता है कि डाइपोल को आपने रोटेट कराया उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से एंड रिलीज कर दिया। तो बताइए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। एज अ नीट स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे सोचे? तो जब भी डाइपोल बच्चों एक्सटर्नल फील्ड में होता है तो चमकना चाहिए फॉर्मूला कि यार हमने सीखा था टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, क्योंकि वही टॉर्क क्या करता है, डाइपोल को घुमाता है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पी क्रॉस ई। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस में पी डॉट ई। तो हम यहाँ से टॉर्क से चलेंगे क्योंकि घूमने की बात कर रहा है और टाइम पीरियड घूमने से ही आएगा, क्योंकि घूमा है तो ओमेगा तक पहुंचा जा सकता है। और अगर बच्चों ओमेगा तक पहुंचा गया तो हम टाइम पीरियड तक पहुंच सकते हैं, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी। बस इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। टॉर्क इन एक्सटर्नल फील्ड पी क्रॉस ई पीई साइन थीटा। यहाँ एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो डाइपोल है वो घूम रहा है छोटे एंगल से घूमेगा, इसलिए जब छोटा एंगल होता है तो साइन थीटा को हम माइनस थीटा कह सकते हैं। अब टॉर्क का फॉर्मूला आई इंटू अल्फा। सर कैसे? तो टॉर्क होता है घुमाऊ फोर्स, जैसे एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, वैसे मास की जगह इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड एक्सीलरेशन की जगह बच्चों एंगुलर एक्सीलरेशन होता है। बस काम खत्म, माइनस पी थीटा। आई की जगह पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है ml²/2, क्योंकि जो डाइपोल है, ये देखिए जो डाइपोल है वो अपने सेंटर वाले पोजीशन से घूमेगा और यहाँ पर भी मास है और यहाँ पर भी मास है, क्योंकि डाइपोल में दोनों का चार्ज सेम होता है। एंड द फॉर्मूला ऑफ इनर्शिया इज व्हाट? दैट इज आई बराबर mr²। बट उसमें जो आर होता है बच्चों वो क्या है? मास का रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टोटल लेंथ ही अगर एल था तो ये l/2 होगा। इस मास का ml²/4 तो इनर्शिया इतना आ गया। यहाँ बेटा आपने इनर्शिया रखा, अल्फा निकल जाएगा, अल्फा की वैल्यू इतनी आएगी। और ये डाइपोल मोमेंट है, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज मल्टीप्लाई बाय द लेंथ, चार्ज मल्टीप्लाई बाय द लेंथ। तो यहाँ से बेटा अल्फा आ गया। अब जरा सोच के देखिए, क्योंकि ये बॉडी घूम रही है, आपका जो डाइपोल है वो घूम रहा है, तो जब घूमने वाली कोई चीज़ होती है तो अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? माइनस में ओमेगा² थीटा। जैसे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस में ओमेगा² वाई। तो वही एक्सीलरेशन बच्चा अल्फा हो जाएगा, एंड देन ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर ही है, एंड देन वाई की जगह पर हमने यहाँ पे थीटा कंसिडर कर लिया। तो जब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो थीटा हटके ये ओमेगा² बनेगा और ओमेगा² आ गया बच्चों तो ओमेगा 2 पाई/टी एंड देन टी आ जाएगा। दैट्स इट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों ये। अगर आप नीट में जब आप पेपर एग्जाम में बैठे हैं बच्चा, एग्जाम हॉल में बैठे हो और ये क्वेश्चन अगर आपको दिख जाता है तो आप इसको बाई ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बाई ऑप्शन भी आपको उतना ही टाइम देगा। अगर एक बार आप ये कॉन्सेप्ट चमका लो तो आसानी से बातें बन जाती है ना। इसी तरीके की ब्यूटीफुल फिजिक्स